अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो आज हम नाइन्थ आर्ट से का मैथ करने लगे हैं और एक्सरसाइज हमारे पास यानी कि चैप्टर हमारे पास कौन सा है? दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करने लगे। उससे पहले आपको ना कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे हम ना इस चैप्टर को हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भी एक सदका जारिया होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ज़कात देखनी है कि ज़कात जब भी हम ज़कात फाइंड करेंगे ना तो 2.1 परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। और जो परसेंटेज होता है ना वो होता है 100 के बराबर होता है, ठीक है। 100% पूरी वही होती है, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ डिस्कस करेंगे उशर, ठीक है। उशर भी होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, रिसोर्स, और दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्स। अब आर्टिफिशियल जो है ना रिसोर्स, इस पे 5% लगेगी और जो नेचुरल रिसोर्स है इस पे 10% लगेगी। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या, वो चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। अब नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है, यानी कि जो कुदरती हैं, जैसे गंदम, बाजरा, ज्वार, उसके बाद क्या कहते चावल वगैरह, राइस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे जो कटौती होगी ना वो 10% की होगी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल वो होता है कि जो कि हमने खुद से बनाया होता है, ठीक है। तो उस पर 5% लगेगी, आपको बकायदा बताया जाएगा, बट ये परसेंटेज आपको नहीं दी जाएगी। जस्ट ये बताया जाए कि ये नेचुरल रिसोर्स हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्स हैं, यानी जो कि हमने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है कि प्रॉपर्टी शेयर, ठीक है। प्रॉपर्टी शेयर हम किस तरह से कर सकते हैं? एक मिनट ठहरे ज़रा। अब यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी शेयर हम इस तरह से कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा फोत हो चुका है, ठीक है। ज़ाहिर बात है उसके पीछे कोई जायदाद वगैरह भी होगी, ठीक है। तो उनके बीवी बच्चों वगैरह सबको मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने इसके मुताबिक करना। इनहेरिटेंस वरासत होती है, ठीक है, उसका हिस्सा। सबसे पहले देखिए ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है आप लोग। अगर वाइफ है, वाइफ के बाद उसका हस्बैंड मर गया है, तो इसको हम विडो कहेंगे। ये विडो कहते हैं, बेवा को कहते हैं, ठीक है, जिनका हस्बैंड मर चुका होता है। अगर हस्बैंड मर गया है, वाइफ अकेली है, बच्चे नहीं है, नो चाइल्ड, तो 1/4 लगेगी, ठीक हो गया। ये हम यूज करेंगे। अगर चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन है, तो 1/8 लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ फाइंड करनी होती है हमने। फिर हमने करना था रेशो फाइंड करनी होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक डॉटर है और दो सन है, यानी कि डॉटर को हम एक हिस्सा देते हैं और सन को हम दो हिस्से देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। जिस जिस बच्चे को ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं वो इस 2.1 एक्सरसाइज को कर सकता है, वो भी इजीली, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड, ठीक है, अमाउंटिंग टू 11,10,000, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ज़कात की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ज़कात की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ठीक है, वो देख लेते हैं। आप लोग लिखोगे ZAKAT। ज़कात की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2.5% होती है, ठीक है। अब इसको सोल्व किस तरह से करना है? 2.5 आप लोग ऊपर रखो ऐसे करके, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और परसेंटेज का मैंने बताया था कि 100 होता है। 100 आप लोग नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो ये वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। 1 1 1 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इस वैल्यू को जब इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना, मतलब आंसर आएगा, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ अभी जस्ट हमने ना मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आएगी 27,7,5,000,000, सॉरी। और अब इसको इस 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे हम इस तरह से। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना 27,750 आएगा, ठीक है। वो इधर कर लेते, जगह थोड़ी है मेरे पास। 27,750, तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। आपके सामने मैंने लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आगे मैंने सारे सवाल सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। एक ही सवाल आपके सामने किया था टाइम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू, हमारे पास काई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, यानी कि 30 लाख है हमारे पास, ठीक है। तो इस पे हमने क्या फाइंड करना है, ज़कात ही फाइंड करनी है। सेम वही टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखो, ज़कात की वैल्यू यहाँ पे लिखो जो कि 2.5% होता है, और 2.5 को ऊपर रखो, 100 के साथ इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7500 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला gold and 14 tola silver if the rate of gold is 14,000 per tola and the rate of per silver 5,000 तोला, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व नीचे करना है, बहुत ही इजी है सवाल। देखें ज़रा, प्राइस ऑफ गोल्ड आप लोगों ने इधर लिखना है, इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। तोला हमारे पास कितना था, 10 था। अब इस 40,000 को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद है प्राइस ऑफ सिल्वर। अभी इस 5,000 को 40 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इस वैल्यू पे हमने ज़कात निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, ज़कात 2.5 ऊपर रखो, अगेन से मैंने लिख दिया है, 2.5 ऊपर रखो, 100 नीचे रखो और मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ कर दो। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, हमारे पास ये वाला इसका आंसर आएगा, यानी कि 15,000 इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 4 है, ठीक है। इसमें भी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। देखिए ज़रा, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ विरथ कायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि हमारे पास 8 लाख है, ठीक है। कैश ऑफ अमाउंट 4 लाख होगा, हाँ जी। एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला, डन करते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, सबसे पहले हमने लिखा डाटा, गोल्ड की अमाउंट यहाँ पे लिख दी। अब कैश जो ये था, ठीक है। अब सिल्वर उन्होंने हमें बल्कि हमने निकालना है। अब क्या करना है कि 5,000 को 50 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है पर तोला 50 का है। अब इस 5 को इस 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिल्वर भी निकल आएगा। मीन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि इसको इसका जो आंसर है वो ये वाला आया, 8 लाख, 4 लाख और 2,50,000। अब इन तीनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास 14,50,000 हो जाएगा। इस पे हमने ज़कात निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब 2.5 ऊपर फिर रखा, 100 नीचे रखा, इस पे हमने ज़कात निकालनी है, यानी कि इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 36,250 आ जाएगा। तो ये ज़कात होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ चलते हैं। इजी सवाल है ये भी, सारे सवाल इजी हैं, पेपर में पक्का एक आता है, कोई भी बोर्ड हो जाए, मैं पहले कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। कैलकुलेट उशर ऑन आ राइस क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्स। अब कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल, ठीक है। अमाउंट मैंने पहले बताई थी, इस पे क्या लगेगा परसेंटेज, अमाउंटिंग टू कितना, 6 लाख, ठीक है। इस पे हमने बताना है, उशर निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास ये है, नेचुरल रिसोर्स 10% था, 10 हमने ऊपर रखा, 100 नीचे रखा, इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर ये वाला, ठीक है, 6,000 का, सैकड़ा हज़ार नहीं, 60,000, सॉरी। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। कैलकुलेट उशर ऑन अ व्हीट क्रॉप्स अमाउंटिंग टू 3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल की भी वैल्यू मैंने बताई थी, क्या रेट लगेगा। अब चलते हैं नीचे, टोटल हमारे पास ये है, आर्टिफिशियल का जो रेट है वो 5% है। 5 हम ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे, इस 3,50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास आंसर, ठीक है। यानी कि 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 17,500 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका आंसर भी सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पे, 7 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, एक मिनट, सही नज़र आ रहा है, जी जनाब आ रहा है। Work out the share of each if the inherited property amounting to 7,50,000 is left by a decrease. How also left a widow, 2 sons and 1 daughter. पीछे मैंने बताया हुआ। अब चलते हैं अपने डाटे की तरफ। टोटल अमाउंट हमारे पास ये वाली है, विडो का मैंने बताया था कि 1/8 लगता है। सबसे पहले हमने लगाना ही यानी कि निकालना ही, शेयर किसका निकालना है, बेवा का निकालना है, विडो का निकालना है।
हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 पे हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, उसके बच्चे हैं, 2 सन है, ठीक है, और 1 डॉटर है, इसलिए ये रेट लगेगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास 93,750 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये तो हो गया किसका शेयर है, विडो का शेयर है, ठीक है। अब हमने बच्चों का भी शेयर निकालना है। अब इस वैल्यू में से जो विडो का हिस्सा निकला, इसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। लेस करने के बाद हम हमारे पास 6,56,250 आ जाएगा, जो कि किसके अंदर डिवाइड होगा, जो कि बच्चों के अंदर डिवाइड होगा। अब चलते हैं नीचे, सम ऑफ रेशो लिखेंगे, ठीक है। सन रेशो डॉटर, आप लोगों ने भी ऐसे करना इजी तरीके के साथ। सन को जैसे कि मैंने बताया था कि 2 हिस्से मिलते हैं सन को, और यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा, और डॉटर को 1 हिस्सा मिलता है इस्लाम के अंदर, ठीक है। अब फिर हम मैंने क्या किया, सम का मतलब होता है प्लस है, इसको फिर हमने प्लस करना होता है। तो 2 प्लस 1, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 है। तो सबसे पहले एक सन का निकालते हैं, दोनों दूसरे सन का भी वही हिस्सा होगा। 2 हम ऊपर रखेंगे, इस 5 को हम नीचे रखेंगे, और इस वैल्यू के साथ जो हमारे पास निकली हुई थी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है, तो ये डिवाइड होगी ना। अब इस 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 26, यानी कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,62,500 आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगा किसका, लड़कों का हिस्सा होगा, लड़कों, ठीक है। अब डॉटर की तरफ से, डॉटर को एक हिस्सा मिलता है, 1 ऊपर 5 नीचे, और इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर का 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1,31,250 रुपये, ठीक है। तो ये डॉटर का हिस्सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, एन अमाउंट ऑफ 4 लाख लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो एंड 4 डॉटर, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। तो वही बात है कि हिस्सा बताना हमने, सबसे पहले हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, विडो का शेयर निकाल लेंगे जो कि यहाँ पे निकला हुआ है, फिर इस वैल्यू में से जो इसका शेयर निकला था इसको लेस कर देंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ रेशो करेंगे, डॉटर 1 डॉटर 1 डॉटर 1 एंड डॉटर 1, लड़का कोई भी नहीं है इसलिए 1 1 लगाएंगे, इन सबको करेंगे ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो एक का निकालेंगे डॉटर, बाकी सबका वही होगा, 1 ऊपर लगाएंगे, ये वाला 4 नीचे लगाएंगे, इस वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 का दहाई सैकड़ा हज़ार 87,500 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9th की तरफ, जो कि ये भी सोल्व किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, इफ अ डिक्रीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टीज ऑफ वर्थ है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। अब यहाँ पे क्या सीन है कि कोई बच्चा नहीं कोई बच्ची नहीं है, टोटल जैसे हमने किसका आंसर निकालना है, यानी कि किसका शेयर निकालना है, विडो का निकालना है जो कि बेवा है। टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी, 1/4 नीचे रखा, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 पे इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आपके सामने है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर सॉरी 10 ने बताया नहीं है, द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 20 लाख है, इज लेफ्ट बाय अ डिक्रीज, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड 2 सन, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 सन है, ठीक है, लड़कियां कोई नहीं है, ठीक है, इस सवाल में ये है। टोटल अमाउंट यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने है। विडो का हिस्सा निकाल लेंगे, 1/8 लिखेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2,50,000 आ जाएगा, जो कि किसका हिस्सा है, विडो का हिस्सा, बेवा का हिस्सा। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम लेस कर देंगे, हमारे पास ये वाली आ जाएगी 17,50,000 आ जाएगा। ये शेयर होगा किनमें, 2 बच्चों में यानी लड़कों में शेयर होगा। सम ऑफ रेशो करेंगे, सन करेंगे 2 प्लस 2 रेशो 2, इन दोनों को करेंगे ऐड, जो कि हमने आगे किया हुआ है, ये यहाँ पे अगर सही नज़र आ जाए तो ठीक है जनाब, आ रहा है नज़र। 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, 2 ऊपर लगाएंगे, एक सन का, 4 नीचे लगाएंगे, ये वाला इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, देन आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 4,80,000, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो
3 सन एंड 4 डॉटर। इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले बच्चों, ये पेपर खास लाहौर बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ जाता है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन से, ठीक है, तो साहब का हिस्सा हमने बताना है। टोटल अमाउंट ये वाली हमारे पास विडो का हिस्सा निकाला तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम कर देंगे लेस से, लेस करने के बाद हमारे पास 4,20,000 आ जाएगा। तो वो सब में तकसीम कर देते हैं। 3 सन है, 4 डॉटे हैं, ठीक है, 2 2 2 2, तो 1 1 1 वगैरह वगैरह यहाँ तक करने के बाद हम इनको कर देंगे ऐड, 10 हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं सन का। 2 आप लोग ऊपर रखो, 10 नीचे रखो, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ डिवाइड करो, तो हमारे पास 84,000 आ जाएगा, ठीक है, जो कि सब बच्चों में इतना इतना ही आएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लड़कियों का हिस्सा यानी कि डॉटर का। डॉटर ऑफ शेयर 1 ऊपर रखो, 10 नीचे लगाओ, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 10 पे डिवाइड, देन हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 42,000, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट जो कि हमारे पास 12 है, इजी सवाल पेपर में ये भी आने के चांस होते हैं। नाजिब लेफ्ट आ वेल्थ अमाउंटिंग टू 4 लाख, ही लेफ्ट बिहाइंड आ विडो वाइल दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, फाइंड द शेयर ऑफ नजब विडो। अब क्या सीन है कि यहाँ भी कोई बच्चा नहीं है, सिंपल है, आपके सामने है, टोटल अमाउंट ये है, वाइफ ऑफ शेयर आप लोगों ने इधर रखना है, 1/4 नीचे करना है, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ डिवाइड करना है, देन हमारे पास आंसर यानी कि 1 लाख। ठीक हो गया बच्चों, आई होप कि आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट समझ लगी है, आगे समझ लगी है, अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।